Good morning to all. Now, yesterday some questions are given to you. I think you had solved them. Question is, what is the hybridization of different carbon atoms in these various compounds, and how many sigma and pi bonds are present in total in these compounds? अब जो पहला कंपाउंड है, अब उसका आंसर कौन देगा बताओ, और बाकी उसको वेरीफाई करेंगे. हाँ, योगेश बोल रहा है शायद. योगेश, बताओ भैया. इसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन, हाँ बता. सिग्मा बॉन्ड कितना सिग्मा बॉन्ड है? 32. और पाई बॉन्ड, हाँ भाई, बाकी इसको एक बार कंफर्म करो. बाकी बच्चे, क्या इसने सही आंसर बताया है? क्या सिग्मा बॉन्ड 2 ही है? सॉरी, सिग्मा बॉन्ड 32 है. सब 32 कह रहे हैं. एक बच्चा 25 भी कह रहा है. भाई 32 और 25 में तो अंतर हो गया ना ज्यादा. तो काउंट करते हैं. देखो, 1 2 3 4 5 6 7. फिर से काउंट करना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो तुम्हें दिख रहे हैं. ये 12 और 6 और जोड़ो उसमें 18. 18 के बाद एक 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एक 32 रह गया. कौन सा रह गया? तो 32 आंसर इसका सही होगा. 32 एंड 4 ये आंसर आएगा इसका. 32 एंड 4. ठीक है भाई. अब हाइब्रिडाइजेशन तो लिख लोगे सबकी. ये 22 कैसे आ जाएगा? एक बार कुछ बच्चों के अभी भी आंसर में ना वेरिएशन आ रहा है. एक बार फिर से हम इसको काउंट करेंगे और आपको करके दिखाएंगे कैसे करना है इसको. देखो, एक बार फिर से ध्यान देना. फिर से हम काउंट करेंगे. देखो, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Then is your 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. वही सही है बिल्कुल. 32 आंसर सही है और 4 आंसर सही है. योगेश ने जो आंसर बताया बिल्कुल 101% सही. तो पहले में, हाँ सॉरी, आर्यन ने जो आंसर बताया बिल्कुल सही है. और हाइब्रिडाइजेशन शायद आप सब निकाल पाओगे. इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. इस कार्बन की भी sp3 है. इसकी भी sp3 है. इसकी sp है sp, sp3, sp2, sp2, sp3, sp3, sp2, sp2 एंड sp3. ये हाइब्रिडाइजेशन आएगी. तो उम्मीद है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे लिखी होगी अपने उसमें. तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लगनी चाहिए. देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो
ठीक है, ये दिख रहा है देखो ऐसे sp2 sp3 करके, ऐसे आपको आना चाहिए इतना देखिए। अब आगे देखें अगला जो कंपाउंड है, इसमें अब सिग्मा और पाई बॉन्ड है, वो जो बताएगा वो श्रुति बताएगी। श्रुति है क्लास में? रिदम बताना चाहता है, चलो रिदम बता दे भाई, बता एक बार सेकंड में पूछ रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड है 38 और पाई बॉन्ड कितने हैं? अब भाई इसने कहा है सिग्मा बॉन्ड इसमें 38 है, पाई बॉन्ड 2 है, तो एक बार हम फिर इसको काउंट करेंगे। देखो और इसमें जरा ध्यान देना, जो पहले हमें बॉन्ड दिख रहे हैं पहले हम उनको काउंट करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 17 ही हो गई। 17 के बाद 2 यहाँ आएंगे। 19 20 21 23 26 26 और 4 2 यहाँ और 2 ये 4 30 हो जाएंगे। उसके बाद 31 32 33 34 35 35 ये तो ज़्यादा हो रहे हैं भाई। 35 36 37 38 39 40 हो गए मेरे हिसाब से। भाई रिदम ही फिर से काउंट कर एक बार, फिर काउंट करते हैं। चलो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 अब और कम हो गई। 27 28 10 रह गए। देखो भाई अब एक बार हम एक तरह से लिखेंगे यहाँ पे। ये 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। ऐसी 3 यहाँ पे है, 1 ये हो गया, 2 यहाँ होंगे और 1 यहाँ होगा। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया। इस तरह से भी काउंट कर लेना ना सारे जगह, उसमें कोई गलती होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं हो जाती। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इनको काउंट कर लो एक बार, कोई भी काउंट। यहाँ पे देखो ना, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ही हो रहे हैं। देखो एक यहाँ रह गया, इसमें 30 हुआ। यहाँ से मुझसे मिस हो रहे हैं, तुम भी देखो ना ध्यान से, मुझसे मिस तो मुझसे भी हो सकते हैं। एक देखो ये रह रहा है, एक ये रह रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एक ये रह रहा है, बहुत सारे रह रहे हैं ना, एक ये रह रहे हैं, इसको भी काउंट करोगे। एक ये रह गया, अब काउंट करोगे एक बार सारे। अब पहले के 30, भाई हाँ, तुम्हारा तो कंफर्म तो होना चाहिए ना। बेशक तुम सबका 38 आ रहा हो तो कंफर्म तो करेंगे उसे। अब देखो फिर काउंट करते हैं। 3 और 1 4 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 क्यों आ रहा है फिर हमारा? अब हम, हाँ तो वेरी इसका मतलब कौन से वाला? हाँ
देखो ये सही है, 3 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी ये 1, एक रुको, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये फिर 1 हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 2 आएंगे, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। नीचे लाइन में कौन सा मिस है भाई? अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मिस हो गया। चलो ठीक है, एक बड़ा। और ऊपर वाले में देखो 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये मिस हो रहा है, देखिए ये मिस हो रहा है ना, ये रहा, ये मिस हो रहा है, ये वाला। अरे तुम भी कुछ कर लो, ये बैठे हुए हो, हैं कीर्तन करना रहे हो? देखो अब मेरे ख्याल से कोई मिस नहीं, फिर काउंट करते हैं। 3 और 1 4, 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ये तो 40 हो गए। हाँ वे रिदम, ये तो 40 हो गए, 40 हो रहे हैं। देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये बॉन्ड होगा, काउंट होगा, एक कौन सा नहीं आएगा? ये नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नहीं आएगा। तो 38 हो गए, अब सही, बिल्कुल ठीक। अब ठीक है, तो इसलिए इस तरह से कंफर्म करना है ना, करके ऐसे नहीं, उसको उसका ऊपर नहीं मारना है, ऐसे काउंट करने में गलतियां हो सकती हैं, बड़े ध्यान से करना है। अब इसमें बताओ भाई, कौन बताएगा थर्ड का आंसर? बताओ, हु विल गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ थर्ड? हैं? तो पहले अपना नाम बताओ ना, कौन बोल रहा है? हैं भाई, आवाज तो। अच्छा आरजू बता रही है, चल बता भाई, आरजू बता। सिग्मा बॉन्ड इसमें ही कह रही है, थर्ड में आरजू आंसर दे रही है, 55 है, और 5 बॉन्ड कितने हैं? 6 है। कंफर्म करो भाई इसे, बाकी जने। अब एक ऑप्शन आ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड 54 है, तूने करे नहीं वाले, इसके ऊपर वाले दोनों हो गए थे, नीचे वाला किया है? इसका तो ये हो गया, जो एग्जाम्पल हम करते जा रहे हैं वो तूने कर लिए थे, जो हमने नहीं करे तूने नहीं किए, ये मतलब हो गया ना सर। तो ये लिख रहा है तो पिटेगा कि नहीं, देख लेना। हाँ भाई बताओ, अब ये 54 55 में कंट्राडिक्शन आ रहा है, तेरे कितने आए भाई? अरे बावड़े, 25 कहाँ से हो जाएंगे? हाँ भाई, अब 54 या 55 वाले एक बार फिर से काउंट करो और कंफर्म करो इस आंसर को, ध्यान से काउंटिंग करो। अब देखो ना, पढ़ने के तुम सारा पढ़ चुके हो, उसके बावजूद भी हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं इन चीजों को करने में। देखो ध्यान से, ये काउंट करते हैं, चलो। यहाँ पे 3 हो गए, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और 3 17, 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, बीच में रह गया 27। हाँ जी बोलो। ये वाला, ये नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से 1 2 3 4 एक तो ठीक है, तो नहीं है यहाँ पे, हमने कहा इसको काउंट करा ना नीचे वाले को, और फिर एक यहाँ काउंट किया, एक यहाँ काउंट किया, ठीक है। अब वैसे आगे करो भी, पूरे मॉलिक्यूल के पहले ऐसे नंबर लिखो हर एक कार्बन के ऊपर कितने वहाँ सिग्मा, यहाँ 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ फिर 1 आएगा, यहाँ फिर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इस ये वाला बॉन्ड, और यहाँ फिर 3 आएगा। अब इनको काउंट करो जरा, कोई बड़े ध्यान से करना है। 7 सेकंड पीक पे क्या नहीं आएगा? कहाँ पे? यहाँ यहाँ पे 1 2 3 4 ये कह रहे हो? इधर पे, यहाँ पे, ये, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर हम 1 2 3 4, ये नहीं आ रहा, ये इसके लिए लिखा मैंने, ये जो बॉन्ड मैंने काउंट करा वो ये वाला काउंट किया। अब काउंट करो, ये देखो कितनी है। ये करना ही ऐसे चाहिए, हमेशा लिख के करने चाहिए ऐसे। अगर बड़ा कोई मॉलिक्यूल है उसमें गलती आप गिनने में कर दोगे क्या जाने। अब दिक्कत है, तुमने पहले दूसरी क्लास पढ़े हुए कई साल हो गए, तुम्हें गिनती भी जोड़ना भी नहीं आ रहा ना, दिक्कत यही तो है। 2 3 तो बहुत है यार। कौन सा 2 3? ये वाला, ये वाला 2 3, ये लग गया। अब देखो, एक ये वाला लगेगा 2 3 के बीच में। एक एक यहाँ पे 2 3 लगेगा, एक यहाँ लगेगा, देखो ठीक है। और एक यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा इसमें, यहाँ पे 1 किया, ये तो बॉन्ड है। एक यहाँ लगेगा, ये क्यों लगेगा भाई, ये भी लगेगा। अब कितने हुए? अरे कोई 55 कह रहा है, कोई 54 कह रहा है। तो भाई इसको करेक्ट करो, कितना आ रहा है काउंट करो यहाँ पे। ऐसे काउंट करते रहते ना ऐसे। चलो तो 54 तुम सब कह रहे हो, तो ये लो जी 54 कर दिया, तो इसको 54 कंफर्म करो। 54 और ये 6, बाकी इसी तरह से आपने करने हैं ये। अब फोर्थ का आंसर कौन देगा? अभी फोर्थ का आंसर कौन दे रहा है यार? एक ही बच्चा सुना देगा, कोई दूसरे भी तो होंगे क्लास में। तुम बोला करो ना, हाथ ऊपर, फिर बावड़ेपने की हरकतें करते हो सारी, मुझे पीछे आके मोबाइल चेक करना पड़ता है। तो को पहले पहले जो भी बोलता था नाम बताया करो। हाँ तो निश्चय बोल रहा है, तो एक बार रुक पहले। अब इसका आंसर निश्चय दे रहा है फोर्थ कंपाउंड का। अब फिर से आंसर बोलना है, एक बार क्या बोल रहा है बता। हाँ हाँ भाई काउंट करो अभी से, देखो इसके आंसर को भी कंफर्म करो ना। देखो यहाँ पे 3 आएंगे, इस पिक पे 3 आएंगे, इस पे 3, इस पे 3, इस पे 3, इस पे 3, फिर ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। वैसे यहाँ देखो
ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। अब देख सकते हो आप कितने हुए, 30 हो गए। चलो जी, अभी सब कह रहे हैं तो 30 हो गए, तो मान लेते हैं 30 ही हैं। आपने बता दिया सही। लास्ट में देखें अब, पांचवा जो कंपाउंड है उसमें बताओ अब सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं। देखो यार, जिससे पूछा जाएगा होता है। रजत कहाँ है, रजत? यार जो आ रहे हैं तू वो बता, तू दूसरों से क्यों घबराता है? तेरे कितने ने बता, चले बता। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं? हैं? अरे समाचार बंद कर ले जो चल रहे हैं टीवी में, दूसरे कमरे में चला जा। अब बता कितने आ रहे हैं। कौन से, सिग्मा या पाई, कौन से तो बता दे। वैसे बोलना यार, 22 कह रहा है ये, और पाई 3 बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये तेरा पाई वाला तो बिल्कुल गलत है, ये वाला तो, ये तो बिल्कुल गलत है। सिग्मा के हम कंफर्म करेंगे, पाई बिल्कुल गलत है तेरा आंसर। अब मैं बाकी मिटा रहा हूँ और इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा एक्सपेंड करके बनाऊंगा। अभी बाकी किसने किया है, इसको सॉल्व आंसर बताइए। अरे दोनों आंसर बताओ। मैंने मतलब फोटो है ना मेरे पास तेरा, ये मैंने वाला कौन है? पहले मैंने वाला अपना नाम बताओ, फिर वही बात। अरे तुम्हारे फोटो आते हैं क्या मुझे? एक एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के आसपास है ना मेडिकल स्टोर होंगे, वहाँ कॉमन सेंस के कैप्सूल आते होंगे, वो खा लियो, दो सुबह और 2 शाम, दूध के साथ। अगली बात समझिए, पहले जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा तुम कौन हो, पहले अपना नाम बताया करो। सर मैं XYZ ABCD बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मैं इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये है, तो मुझे पता लगेगा भाई। अब बताओ, रजत ने देखो ये आंसर दिया तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये आंसर है। अब मैं, हाँ बोलो, अर्पित बोल रहा है, बोल। पाई बॉन्ड 7 है, एक बच्चे ने बताया ये 24 और 7 है। चलो अब मैं स्ट्रक्चर को सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारे लिए फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे बनाया जा सकता है और कैसे इसके आंसर में जो तुम गलतियाँ कर रहे हो बाई चांस उसको नलीफाई किया जा सकता है। तो वो जब हो पाएगा जब इसको एक्सपेंड करके बनाओगे। ये फंक्शनल ग्रुप सब आपने पढ़े हुए हैं कौन सी क्लास में? शायद 10th में पढ़ते हो थोड़ा सा ये। अब देखो मैंने सारा एक्सपेंड कर दिया। अब देखते हैं इसमें, पहले हम सिग्मा नहीं गिनेंगे, पहले पाई काउंट करेंगे। अब देखो, एक ये हो गया, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 7 वाला जो ये 7 पाई जिसने बताए हैं वो सही है। देखो 7 पाई बॉन्ड सही है यहाँ पे। 2 ये रिंग में आ गए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। अब आती है सिग्मा पाई बॉन्ड 7 है, इसमें कंफर्म है बिल्कुल। अब हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा काउंट करो यहाँ से, देखो एक ये हो गया, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आ रहे हैं भाई। ये तो यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है तुम्हारी। तो ये आधा आंसर एक का सही और आधा आंसर एक का सही है, कुछ ऐसा लग रहा है। फिर भी आप इसको, कोई जरूरी नहीं है मैंने सही किया हुआ, एक बार फिर से इसको कंफर्म करो। सिग्मा बॉन्ड जो बाकी तुम में से विद्वान बच्चे बैठे हुए हैं उसको काउंट करो। यहाँ 3 जने यहाँ भी बैठे हुए हैं और एक ठाठ ले रहे हैं तीनों के तीनों। ये एक तो यहीं पे आके कॉपी खोलता है केमिस्ट्री, घर पे तो खोलता ही नहीं है। तो भाई जरा सा करो, जरा ध्यान से। आप भी कंफर्म करो इसे।
अभी आर्यन कंफर्म कर इसे जरा। इधर ग्रुप जगह बताना मुझे जरा। इस पे कह रहा ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन तो आएगा, ये तो बात मान लेता हूँ, लो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। और कहाँ आएगा एक लेफ्ट में, यहाँ, और हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा। लो जी, चलो अब काउंट करो कितने हो गए। अब 24 हो गए, बिल्कुल सही आंसर है 24/7, ये आंसर आएगा इसका। तो देख लो, ये ऐसे आसान लगते हैं, आसान है भी, लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लैप्स कर जाते हैं चीज़ों को। इसलिए इनको बड़े ध्यान से आपने करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालनी है, देखो तो वो मैं लिख रहा हूँ, आप कंफर्म करें जिसमें लिखी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन में देखें आप, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, इसकी 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 sp3 है, sp3, इसकी sp2 है, इसकी sp2 है। बाकी सारा लगभग हो चुका है। यानी एक को छोड़ दें, अगर इसको छोड़ दें, इस कार्बन को, इसको, बाकी सारे जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऑल अदर कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अगर नाइट्रोजन की भी निकालते चलो रहने दो, उसको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो sp3 आएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपने करना है और कोशिश करनी है कि हम इसमें गलतियां ना करें। अब आगे देखें। नेक्स्ट hybridization we have to start with is hybridization involving hybridization। अब मुझे एक देखना पड़ेगा कि तुम्हें ये विजिबल है या नहीं है। तो विजिबल तो है, तो हम इसको देखो आगे। कल तक हमने किया था sp, अब करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp and d orbital। In this we are to discuss these hybridization sp3d, sp3d2, sp3d3 and dsp2। चार हमने करनी है। कोई नहीं यार, टाइम का देखो भाई, अभी ये टाइम है, 10 मिनट रह रहे हैं, आप फिर से रिज्वाइन कर लेना इसके बाद। First hybridization is what we have to start with today is sp3d. It is also known as trigonal bipyramidal hybridization. After the shape of this hybridization, trigonal bipyramidal hybridization. तो पहला पॉइंट देखो बिल्कुल वैसे लिखा जाएगा। In this hybridization, 1s 3p
एंड 1 डी। अब कौन सा डी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इट इज डी जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है 1 मार्क्स का। विच डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इट इज डी जेड स्क्वायर। इंटरमिक्स टू फॉर्म 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्योंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो ये मैंने एक s बनाया, 3 p बनाऊंगा और एक d बनाऊंगा। यहाँ ये s है, ये px, ये py, ये pz, ये dz स्क्वायर। ये z एक्सिस है, ये भी z एक्सिस है। ये x है, ये y। यहाँ पे डंबल बना लें, यहाँ पे एक डंबल बनाए, z एक्सिस पे डंबल बनाए और यहाँ पे डेफिनेट शेप बना दें ऐसे करके, जैसे होती है शेप। इन 5 की इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 5 all are called sp3d। all are called sp3d। सेकेंड पॉइंट हमेशा शेप का ही आएगा। दे अरेंज themselves in trigonal bipyramidal geometry। They arrange themselves in trigonal bipyramidal geometry। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे बनाया। पहले ट्राइगोनल प्लेन बना दो एट द बॉन्ड एंगल ऑफ 120। एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर और एक इसके नीचे। पांचों के पांचों कौन से हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे।